बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। दुआ अल्लाह पाक आपको सुख सेहत और सुकून अता फरमाए। जैसा कि आपने देख लिया होगा कि आज की वीडियो किस तरह के ड्रेसेस के अकॉर्डिंग है, तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। और वीडियो की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको शो कर रही हूँ शर्ट की आर्म्स। अच्छा, ये वीडियो अकॉर्डिंग टू मैंने वेदर बनाई है, क्योंकि विंटर का सीज़न है, तो विंटर की सीज़न के हिसाब से, क्योंकि शादियों का सीज़न भी है, तो विंटर में शादियों का सीज़न जो है, तो सबके अकॉर्डिंग मैंने ड्रेस की वीडियो आपके साथ शेयर की है। ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। मैं स्लीव से इसलिए दिखा रही हूँ कि स्लीव्स की किस तरह बंच बनाया है, किस तरह बनवाया और कहाँ से बनाया, सारी डिटेलिंग आपके साथ शेयर करूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप देख सकते हैं कि ये काम कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना उठ रहा है। ये कलर मरून नहीं है, मे भी वीडियो में इसके कलर मरून आ रहा हो, लेकिन ये वेलवेट का प्योर वेलवेट या ओरिजिनल या अच्छी वेलवेट जिसे आप कह सकते हैं, जो खिंचती नहीं है, उस पे मैंने ये एम्ब्रॉयडरी करवाई है। और ये प्लम कलर है, प्लम कलर लाइक मर्जेंडा कह सकते हैं, डीप पर्पल भी कह सकते हैं, ये वो कलर है। फालसा कलर भी इसको कह सकते हैं, लेकिन वीडियो में ये मरून लग रहा है, बट ये मरून नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर मैंने एम्ब्रॉयडरी कुछ इस तरह से करवाई कि इसके बॉर्डर पे मैंने छोटा थोड़ा सा काम कराया, नेक पे कराया, और स्लीव्स पे मैंने ज़रा अच्छा काम करवाया, क्योंकि आई थॉट कि स्लीव्स पे ज़रा भरी हुई आएंगी। इस विंटर है, हाफ स्लीव्स आप नहीं पहन सकते, तो चूड़ियाँ वगैरह अगर ना भी पहने तो नाइस लगेंगी। ये इसका नीचे का दामन है। नीचे अच्छा, वेलवेट के नीचे मलमल का आप कपड़ा ज़रूर लगवाएं। इससे ये होता है कि वेयर करने में आपको कंफर्टेबल भी फील होता है। आपने जो काम करवाया होता है वो आपको उससे वो इची भी नहीं होता, उससे आपको मतलब इचिंग भी नहीं होती है, इरिटेट भी नहीं होते हैं, और पहनने में सर्दी में सुकून देता है ये। तो ये एक आइडिया है कि मैं आपको दे रही हूँ कि वेलवेट के नीचे मलमल का कपड़ा ज़रूर लगवाएं, कि पहनने में बहुत नाइस और सॉफ्ट फील होता है। अच्छा, ये मेरी शर्ट है, शर्ट के ऊपर छन है और दुपट्टा आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा डिफरेंट कलर का, लेकिन क्योंकि वेलवेट जो होती है वो डार्क होती है, तो सेम कलर डाई नहीं होता कभी भी किसी भी, स्पेशली प्योर शिफॉन अगर आप लें तो इस वेलवेट का सेम कलर डाई नहीं होता। जो उसका ऑपोजिट कलर का साइड होता है, यानी उल्टा साइड, उसके साथ में जो कि आप डाई करवा सकते हैं दुपट्टा या जो भी। एनीवे, इसके साथ मैंने शॉल भी बनवाई थी, बताई थॉट कि बहुत हेवी हो जाएगा, तो मैंने ये दुपट्टा इसके साथ जामावार का लिया, प्योर शेफून जिससे हम कहते हैं, प्योर शेफून का। उसके साथ मैंने जिस तरह मैंने काम करवाया था या मेरी पट्टी लगी थी जामावार की, सेम उसी तरह की मैंने इसके साथ पिको करवा ली थी, जो आपको नज़र आ रहा है। और उल्टे साइड से आप देखेंगे वेलवेट को, तो उसके बिल्कुल मैचिंग ये कलर दुपट्टे का, मतलब इसके साथ बिल्कुल मैच हो रहा है। तो आपको नज़र भी आ रहा होगा, दुपट्टा इसका बहुत बहुत खूबसूरत और सॉफ्ट है। आते हैं ट्राउज़र की तरफ, आप देख रहे होंगे कितना नाइस और ख़ूबसूरत है। अच्छा, मैंने इसके साथ वेलवेट का ट्राउज़र नहीं रखा था कि आई थॉट बहुत ज़्यादा टू मच हेवी हेवी लगेगा, तो मुझे कंट्रास्ट कर लेना चाहिए, तो मैंने इसके साथ इसके काम के साथ मिला के इसका कंट्रास्ट किया। और कंट्रास्ट जो है मैंने जो काम हुआ था उसके किया। और दूसरी बात ये कि ये जामावार नहीं है, ये लो देखने में लग रहा होगा कि ये जामावार है, बट ये जामावार नहीं, ये सुपर 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 सॉफ्ट कपड़ा है और इसे अतलस कहते हैं, और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। जामावार की बनिस्बत थोड़ा तो नहीं, ज़्यादा कह सकते हैं, कि क्योंकि ये आई थिंक 3000 और 4000 पर मीटर आता है, तो ये पूरा ट्राउज़र का कपड़ा आई थिंक मैंने 5000 या 6000 का लिया था, जो कि मुझे रीज़नेबल एक तरह से मिल गया था उस वक्त। और इसको डाई वगैरह नहीं किया, ये इसी तरह था, लेकिन ये अतलस है, ये जामावार नहीं है। और अतलस की एक बात ये होती है कि इनसाइड इसके दागे नहीं होते, ये पूरा वो होता है। इसके नीचे हमें अगर हम जामावार का ट्राउज़र बनाए तो उसके नीचे लाइनिंग लगानी पड़ती है, लेकिन अतलस के नीचे लाइनिंग नहीं लगानी पड़ती, वो बग़ैर लाइनिंग की ही नाइस बहुत खूबसूरत उसकी लुक आती है। और आप देख भी सकते हैं कितना नाइस और ख़ूबसूरत लुक इसमें आई है। तो इसके साथ मैंने एम्ब्रॉयडरी के साथ क्योंकि मैच किया था, तो उसके साथ ये ट्राउज़र पहन के बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा था। जिसने भी देखा था सबको बहुत पसंद आया था। अच्छा, कमीज़ की ओवरऑल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ, उसका नेक अगेन दिखा रही हूँ। अच्छा, इसके कमीज़ के मैंने एम्ब्रॉयडरी इस तरह करवाई थी कि बीच में मेरा गैप था, तो उसको फिर मैंने, जो मेरा ट्राउज़र का कपड़ा था, तो उसको बीच में मैंने मिडल में लगवा लिया था। पूरी छन करवा ली थी मैंने। और ये ट्राउज़र के कपड़े की मैंने सारी चारों तरफ, तो सॉरी, कमीज़ के चारों तरफ इसकी पट्टी लगा ली थी, पाइपिंग और पट्टी, इसी तरह गले के मिडल में भी और इसी तरह स्लीव्स में भी। मगर इसका काम जैसे बहुत बहुत खूबसूरत था। और काम की अगर बात करूँ
तो बेहतरीन वर्क कराची में जो होता है, मैंने क्योंकि पाकिस्तान से करवाया था, तो पाकिस्तान में बेहतरीन वर्क कराची में सदर में होता है। तो ये मैंने सदर से बनवाया था। उनका काम बहुत 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 खूबसूरत है। प्राइस वाइज भी बहुत रिजनेबल है और काम तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। इनका काम सालों भी पड़ा रहे तो इनका काम काला नहीं होता। इवन के जो अड़ता है, काम उलझता है चीज़ों के साथ, जो दुपट्टों के साथ, इनका काम उलझने वाला भी नहीं था। इसके साथ मेरा प्योर शेफून का दुपट्टा था और प्योर शेफून आप लोगों को पता होगा कि बहुत ज़्यादा उलझती है, हर चीज़ के साथ ख़राब हो जाती है। लेकिन मेरा ये दुपट्टा इसके साथ बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। मैंने इतनी दफ़ा भी ये इसको ओढ़ा दुपट्टे को इसके साथ, लेकिन ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। तो इसका प्लस पॉइंट इस काम का ये है। तो सदर से मैंने क्या करवाया था, कपड़ा जो है इसका मैंने शॉल का और कमीज़ का कपड़ा मैंने लिया था गल्फ़्स मार्केट से, सिटी 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 से लिया था, सिटी सी से लिया था। अच्छा, ये मेरी शॉल है। पहले शॉल की मैं बात कर लेती हूँ, फिर आते हैं कपड़े की और उसकी तरफ। अच्छा, शॉल का काम भी मैंने सेम जगह से करवाया था, बट मैंने डिफरेंट करा था। अब आप देख सकते हैं दोनों बॉर्डर, दोनों के काम में फ़र्क है। मैंने सेम नहीं करवाया था क्योंकि आजकल शॉल्स का बहुत फैशन है। आप सिंपल भी किसी ड्रेस पे शॉल ओढ़ सकते हैं। मैंने ये इसके साथ नहीं बनवाई थी। कपड़ा एक ही जगह से लिया था, काम भी एक जगह से करवाया था, बट इस ड्रेस के साथ नहीं बनाया था। मैंने ये सोच के बनाया था कि मैं इसको किसी और ड्रेस पे वेयर करूँगी। और बकट में जब ये पहना तो सर्दी थी, तो मैंने इसको भी साथ ओढ़ लिया था, नाइस लग रही थी। और इसका जामावार भी जो मैंने नीचे लगाया था इसके साथ, चारों साइडों पे जो मैंने पट्टी लगाई थी शॉल की, वो मैंने जामावार की लगाई थी। वो उसमें अतलस ने यूज़ किया था और वो कलर भी डिफरेंट था। जो इसके साथ इनसाइड कलर था, जो मेरे दुपट्टे का कलर था, सेम मैंने उस तरह का जामावार लेकर, आप देख सकते हैं, चारों साइडों से मैंने पट्टी लगाई थी। और एक काम और कि मैंने चारों साइडों पे इसका वर्क नहीं करवाया था, यानी एम्ब्रॉयडरी नहीं करवाई थी, सिर्फ एक साइड पे माथा पट्टी पे एम्ब्रॉयडरी करवाई थी। यू कैन सी मैंने चारों साइडों पे इसकी तुरपाई की है, सिलाई नहीं की, कि मुझे सिलाई नहीं अच्छी लगती ऊपर शॉल के ऊपर या दुपट्टे के ऊपर सिलाई नाइस नहीं लगती। तो सिर्फ एक साइड पे मैंने इसकी माथा पट्टी बनवाई थी, यानी काम करवाया था, और बाकी तीनों साइड पे मैंने सिर्फ स्टोन बेल होती है वो लगवाई थी। और पूरे शॉल पे मैंने देखें, आप देख सकते हैं, नज़र आ रहा होगा कि मैंने इस पर छन बूटी करवा ली थी, जिसकी वजह से इसकी रुख बहुत खूबसूरत आ रही थी। और देख सकते हैं मैंने सिर्फ माथा पट्टी पे काम कराया, बाकी सिर्फ मैंने स्टोन लेस लगवा के और सिर्फ पाइपिंग कर दी थी। और उससे मेरी शॉल की खूबसूरती 4 गुना ज़्यादा, इससे ये लग रहा हो गया था कि ये खूबसूरत भी लग रही थी, एलिगेंट डिसेंट भी लग रही थी, ओवर द टॉप भी नहीं लग रही और हैवी भी नहीं हो, क्योंकि वेलवेट ऑलरेडी हैवी होती है। लेकिन काम अगर नॉर्मल करवाओ डिसेंट तरीके से तो इतनी हैवी, अभी मुझे मेरी शॉल बिल्कुल हैवी भी फील नहीं हो रही थी, पहनने में बहुत खूबसूरत, नाइस, डिसेंट, एलिगेंट भी लग रही थी। और काम तो 10 आउट ऑफ 10 किया था उन्होंने, बहुत नाइस काम किया था। और इतना ज़्यादा मुझे चार्ज भी नहीं किया था। ये शॉल मेरी सिर्फ काम मेरा 7,000 का हुआ था, सिर्फ शॉल का। तो सो नाइस किया था। और वर्क आप नीचे से देख सकते हैं, कहीं से कोई टूटा हुआ, कोई धागा निकला हुआ, बहुत नाइस, इनसाइड बहुत नाइस क्लीन था, बहुत खूबसूरत लग रही थी। कपड़ा मैं बता दूँ, कपड़ा मैंने लिया था, ये वेलवेट थोड़ी मैंने महंगी वाली ली थी क्योंकि मैं काम करवा रही थी, तो आई थॉट कि थोड़े से पैसे खर्च करके अच्छी चीज़ ले लीजिए ताकि वो लास्ट करे। क्योंकि अब अगर आप अच्छी चीज़ ले लेते हैं तो फिर वो ज़्यादा देर चलती है। तो क्योंकि काम भी महंगे होते हैं आजकल, तो काम बहुत ही महंगे हैं, आसमान को छू रही हैं कीमतें, तो उस लिहाज से फिर मैंने थोड़ा कपड़ा एक्सपेंसिव ले लिया था। ये खिंचाव वाली नहीं, एक होती ना वेलवेट जिससे खिंचती है, इसमें खिंचाव नहीं था। तो ये इसके ओवरऑल लुक है। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट ड्रेस की तरफ आते हैं। अच्छा, ये ड्रेस आप पार्टी वेयर भी कह सकते हैं इसको, किसी स्मॉल फंक्शन में भी, क्योंकि ब्लैक जो ड्रेस है वो ब्लैक कलर तो सदाबहार कलर है, फॉरएवर आप कभी भी किसी भी उस पे पहन सकते हैं। लेकिन इसको मैंने ये सोच के इसको मैंने डिज़ाइन किया था कि ये आप किसी ढोलकी पे पहन सकते हैं, मेहंदी पे पहन सकते हैं, इस तरह के उस पे पहन सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने गोल्ड का टच दिया था, तो मेहंदी पे भी आप पहन सकते हैं इसको। किसी दावत पे पहन सकते, तो इस लिहाज से मैंने इसको डिज़ाइन किया था। मैंने इसके ऊपर काम नहीं कराया था क्योंकि हर सूट पे काम भी अच्छा नहीं लगता और आपको मतलब अफोर्डेबल भी नहीं होता ना। आप जितना अफोर्ड कर सकें ना, जितनी चीज़ आप अफोर्ड कर सके उस हिसाब से चलना चाहिए, जेब को कैसे देख के। तो ये मैंने लेस ले ली थी, लेस मैंने ली थी गल्फ़ से। और इसकी अच्छा अगर बात की जाए कपड़े की, तो कपड़ा जो मैंने लिया था इसकी नेट बहुत बहुत खूबसूरत और सॉफ्ट थी। मुझे बिल्कुल भी कपड़े जो सख्त होते हैं, अकड़े हुए नहीं अच्छे लगते, मुझे सुपर सुपर सॉफ्ट कपड़ा अच्छा लगता है। तो ये नेट बहुत नाइस सॉफ्ट सी थी।
लाइक धागे की बनी हुई थी, जाल बहुत खूबसूरत, यू कैन सी इसका डिज़ाइन कितना खूबसूरत बना हुआ था और ये सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा थी और इसमें एक शाइन सी थी जिसकी वजह से ये बहुत खूबसूरत उठ रही थी। और यू कांट इमेजिन कि ये मुझे इतनी सस्ती मिल गई थी, मैंने सिर्फ 600 की ली थी। और हाँ, इसके ऊपर जो मैंने लेसेस लगाई थी और मेहनत की थी वो थोड़ी एक्सपेंसिव, क्योंकि लेस मैंने अच्छी ली थी तो महंगी मिली थी मुझे, लेकिन माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी मिल गई थी फिर भी। और तो इसके ऊपर लग के ये बहुत उठ रही थी। इसको मैंने जैकेट स्टाइल बनाया था, स्लीव्स मैंने फिटेड रखी थी लाइक चूड़ीदार आस्तीन, लेकिन मैंने इसके अंदर बटन लगाया था ताकि इजीली पहन और सकें। और अच्छा, मैंने इसकी लाइनिंग जो लगाई थी हाफ लगाई थी, फुल नहीं लगाई थी कि ब्लैक में थोड़ी स्किन नज़र आए तो नाइस लगती स्लीव्स में। तो मैंने लाइनिंग हाफ लगाई थी यानी 8 इंच की। और ये मैंने जो इसकी जैकेट स्टाइल बनाया था, अच्छा जैकेट मैंने सिर्फ अगले हिस्से की तरीके इस तरह बनाई थी, पीछे ओवरऑल लगाया था। तो ये मैंने इस तरह बना के इसको हाफ स्टिच कर लिया था, लाइक जैसे कमोनो होता है, कमोनो फुल होता है ना, बंद होता है, वो शर्ट नहीं होता ये, लेकिन ये मैंने लाइक जैकेट स्टाइल और खुद से एक डिज़ाइन बस क्रिएट करके मैंने इसको बनाया था। बट ये बन के बहुत 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 खूबसूरत बन गया, लग रहा था, सबने बहुत पसंद किया था। और अभी भी जब मैं पहनती हूँ तो सबको बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि न्यू मेरा डिज़ाइन, न्यू ड्रेस है। नेट भी बहुत अच्छी सॉफ्ट थी, पहनने में बहुत अच्छी फ़ील होती, कंफर्टेबल फ़ील होती है, आप इसमें इरिटेट नहीं होते हैं। लेस आप देख सकते हैं कितनी नाइस वेलवेट के ऊपर बनी हुई ये लेस थी। और बटन्स इसके जो मैंने स्टोन्स लिए थे वो भी थोड़े से एक्सपेंसिव लिए थे, इसकी वजह से इसकी खूबसूरती में थोड़ा इजाफा हो गया था। इस शर्ट को चार चांद इन बटन्स की वजह से लग गए थे, लेकिन पहनने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। और ओवरऑल आप लोग देख सकते हैं जो मैंने लेस लगाई थी उसी हिसाब से उसी कलर की मैंने इसके अंदर इन साइड सारी पाइपिंग दे दी थी, नीचे बॉर्डर चौड़ा लगा लिया था। बैक साइड पे भी मैंने लेस लगाई थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि फ्रंट पे ज़्यादा हेवी काम और बैक खाली खाली हो, तो मैंने बैक पे भी लेस लगाई थी। दुपट्टा सेम मैंने जैसे वेलवेट की ड्रेस का दुपट्टा था, मुझे प्योर शिफॉन बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। ये दुपट्टे ये हैं कि ठहरते भी हैं, सर पे फिसलता नहीं है। प्योर शिफॉन का ये फ़ायदा होता है, महंगा होता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, बट जब आप इसको ओढ़ते हैं ना तो ये नाइस सॉफ्ट होता है और ये सर पे ठहरता है, गिरता नहीं है। तो दुपट्टा मैंने डाई करवा लिया था जी, क्योंकि ये दुपट्टे डाई नहीं आते, इसको डाई करवाना पड़ता है। ये वाइट थान होता है, आप लेते हैं थोड़ा सा एक्सपेंसिव, आई थिंक 2000 का ये एक दुपट्टा पड़ता है, लेकिन नाइस, बहुत नाइस, खूबसूरत लगता है पहना हुआ। तो इसमें सिल्वर बूटी वाला भी आता है, गोल्ड वाला भी, डल गोल्ड वाला, डार्क गोल्ड का भी आता है। इसके साथ मैंने पीको करवा ली थी वहीं से, पाकिस्तान से, बिल्कुल मैचिंग करके, और बहुत नाइस खूबसूरत इसकी पीको हो गई थी। अच्छा, इनसाइड के अगर कपड़े की बात करें तो मैंने इनसाइड जो कपड़ा लगाया था वो कॉटन सिल्क कपड़ा बहुत ज़्यादा उन दिनों आम था, क्योंकि मैंने ड्रेस काफ़ी पहले बनाया है, तो शादी के लिए आज से सोच के बनाए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ इनकी वीडियो भी शेयर कर दूँ। तो ये इसकी जो ट्राउज़र का और शर्ट के अंदर इनर जो कपड़ा लगाया था वो मैंने कॉटन सिल्क लगाया था। ये प्योर सिल्क नहीं है, कॉटन और सिल्क मिक्स वो कपड़ा होता है जो आप सर्दी गर्मी में पहन सकते हैं। जो सिर्फ सिल्क कपड़ा होता है वो सर्दी में ठंडा होता है, गर्मी में गर्मी देता है। लेकिन कॉटन सिल्क जो कपड़ा होता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, बट पहनने में बहुत सॉफ्ट कंफर्टेबल होता है। बैक के आप देख सकते हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने पीछे भी लेस लगाई थी ताकि थोड़ा सा बैलेंस हो सके, बहुत आगे से हेवी और पीछे से बहुत वो ना हो। तो ये मेरे ड्रेस के ओवरऑल लुक है, होप कि आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे ड्रेसेस अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने पहन के भी आपको दिखा दिया, और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।